एनसीसी बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट हमेशा से डिजिटाइजेशन में आगे रही है। हमारा मानना यह है कि डिजिटल इंक्लूजन के माध्यम से हम हर उस कैडेट तक पहुंच सकते हैं जो कि एएनओस या दूर दराज इलाके में होने की वजह से हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस बुक का अगर ई लॉन्च होगा तो हम कम से कम खर्चे में वो कैडेट इस किताब का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी गौर करें और उड़ान की टीम जल्दी से जल्दी ई बुक लॉन्च करके इस किताब को पूरे भारत में जितने कैडेट हैं अभी और आने वाले दिनों में जितने कैडेट हैं उन सब इसका लाभ उठा पाएं, यही मेरा संदेश है। और अब हुई दूसरी चीज, जो एक और नई शुरुआत, एक नॉवल अटेम्प्ट, एक कोशिश कि हम कैडेट्स के प्रतिभा को जो आपके अंदर छुपी हुई है और कई कारणों से वो प्रतिभा बाहर नहीं आ पाती। कारण कई होते हैं, जैसे कि आपको मौका नहीं मिल पाता, मौका मिल पाता है तो टाइम नहीं मिल पाता, टाइम मिलता है तो जगह नहीं मिल पाती, जगह मिल पाती है तो देखने वाले लोग नहीं होते और देखने वाले लोग होते तो संदर्भ नहीं होता। तो ऐसे कई रीजन है जिसकी वजह से आपकी प्रतिभा बाहर नहीं आ पाती। और सबसे बड़ा कारण है कि आप अंदर से खुद हमेशा एक शाई, स्टेज फियर जिसको बोलते हैं, वो महसूस करते हैं। और हमने कई कैडरों में पाया, क्योंकि जब मैं कैंप में जाता हूं तो कैडरों से मैं नजदीक से जाके मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि उनकी दुविधाएं क्या है और उनके मन में संकोच किस बात का है। क्योंकि हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम 10 कैडेटों को प्रतिभाशाली बनाएं। अगर 10 कैडेटों को ही प्रतिभाशाली बनाना है तो हमारे पूरे इस डायरेक्टरेट की यहां जरूरत नहीं है। हम अपने कोशिश में तब कामयाब होंगे जब हर कैडेट जो एनसीसी ज्वाइन करेगा वो प्रतिभाशाली बनेगा। और इसको करने के लिए हमें अपने करंट हमारे पास जो साधन है उन साधनों का अगर सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सोचिए, बिहार में और झारखंड मिला करके 1 लाख से ज्यादा कैडेट्स मौजूद हैं और कहां कहां नहीं है। अभी आपने देखा झारखंड से कैडेट्स आए हैं। उस दिन मैं दुमका गया था, दुमका, धनबाद, दाल्टेनगंज, ऐसे दूर दूर इलाकों से, गांव से कैडेट्स एनसीसी ज्वाइन करते हैं। और अब तो हमने बॉर्डर एरिया में भी एनसीसी शुरू कर दी। ऐसे सब इलाकों में हर जगह एक काबिल एएनओ का पहुंचना, एक काबिल पीआई स्टाफ को वहां तक जाकर ट्रेनिंग कराना, ये सब इतना मुमकिन नहीं है जितना हम समझते हैं। और इन सब को अगर हम किसी तरह से इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करना जरूरी है। एक तो ये रीजन। दूसरा, आने वाले जमाने में डिजिटल अवेयरनेस के बिना आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल नहीं पाएंगे। अभी आप लोग डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल ज़्यादातर अपनी सोशल लाइफ को में कुछ खुशहाली लाने के लिए, दोस्तों से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल माध्यम का दुरुपयोग भी होता है। और कोई भी ऐसा साधन जिसका दुरुपयोग हो सकता है, उसका सदुपयोग उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। और ये सदुपयोग ही हमारी एक कोशिश है कि किस तरह से हम डिजिटल माध्यम से, आज आपने देखा ये कैडेट जो आज आपके सामने जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया, क्या आम तौर से अगर हम उनको नॉर्मल कंपटीशन में मौका देते तो आज वो स्टेज पे होते? शायद नहीं। उसी माफिक जब हम एनसीसी में कंपटीशन कराते हैं तो आरडी परेड के लिए या किसी भी सेंट्रल कंपटीशन के जब टीम सेलेक्ट करते हैं तो उस कैडेट को इतने सारे पड़ाव पार करके आने पड़ते हैं। आधे तो वैसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद भी कुल मिला के आरडी परेड में 111 कैडेट जाएंगे। टीसी हुआ उसमें कुल मिला के कोई 60-70 कैडेट जाएंगे। पर ये बाकी 90,000 कैडेट का जो कौशल है, उनकी प्रतिभा कहाँ जा रही है? उनको कौन मौका दे रहा है? इस डिजिटल माध्यम से आपके उस कौशल को आपको प्रदर्शन करने का मौका दिया जा रहा है। और सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, आपके साथ साथ हमारे प्रतिभाशाली एनसीसी एल्यूमिनाई, जिसमें एक मंजू जी यहाँ बैठी हैं
और एलुमनाई और भी यहाँ बहुत मौजूद हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। और जब बिहार सरकार ने नहीं भारत सरकार एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का गठन किया तो इसी एम के साथ गठन किया था कि हम एनसीसी एलुमनाई और एनसीसी मिलकर इस देश का निर्माण करें। और देश निर्माण में देश की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए देश का कल्चर, देश की कला, देश के योद्धा, देश के क्रांतिकारी, इन सब को अगर हम दिल से याद नहीं करेंगे और दिल से हम इसकी प्रदर्शनी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और भारत से हटकर जो कला है वो हमारी कलाओं को सुपर इम्पोज करते हैं। तो एनसीसी में होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने कला के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, प्रतिभा के माध्यम से इन सब चीजों को प्रोत्साहित करें। और इसलिए जो एनसीसी नृत्य शक्ति का सीजन 2 है उसका नाम हमने चेंज करके एनसीसी प्रतिभा शक्ति रखा। प्रतिभा शक्ति क्यों? प्रतिभा का अंग्रेजी रूपांतर है टैलेंट, स्किल का शायद है कौशल और आर्ट का है कला। पर ये प्रतिभा ऐसी चीज है जो तीनों को समेट लेती है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो एनसीसी इस साल अपना 75वां सालगिरह मनाने जा रही है तो क्या 75वां सालगिरह में हमें कोई नई चीज नहीं करनी चाहिए? क्या हम 75वां सालगिरह में वही करेंगे जो पिछले 75 साल से करते आए हैं या कोई नई चीज करेंगे? तो ये दूसरी कोशिश कि 75वां साल में हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे पूरा भारत, पूरी दुनिया याद रखे कि एनसीसी बिहार एंड झारखंड ने और एनसीसी ने कोई ऐसी नई शुरुआत करी जो एक रेव बन गया, जो वायरल हो गया, जो पूरे भारतवर्ष में फैल गया। और ये सब को करने के लिए आप सब कैडेट्स की जिम्मेवारी है। जितना आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे उतना ही ज्यादा ये इवेंट पॉपुलर बनेगा और जितना ये इवेंट पॉपुलर बनेगा उतना बाहर के लोग इससे जुड़ेंगे और जितना बाहर के लोग इससे जुड़ेंगे उतनी मीडिया इसको प्रमोट करेगी और जितनी मीडिया इसको प्रमोट करेगी उतना ही इसमें हमें प्राइज मनी की कंट्रीब्यूशन मिलेगी और जितना प्राइज मनी की कंट्रीब्यूशन मिलेगा उतने ज्यादा हम विनर्स को डिक्लेयर कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव साइकिल हमने चलाना है और इस पॉजिटिव साइकिल को चलाने के लिए शुरुआत एनसीसी बिहार एंड झारखंड से करनी है। और मैं आप सबको यह अपील करता हूं और साथ ही साथ निर्देश भी देता हूं कि हर कैडेट तक ये इसमें भाग लेने का जो तरीका है उस तक पहुंचाएं। हर एएनओ की जिम्मेवारी है कि अपने कैडेट्स को तैयार करें और इसमें भाग लें, उसको मौका दिया जाए, क्योंकि जब तक उसको मौका नहीं मिलेगा तब तक वो जीतेगा कैसे। इस बार हमने देखा कि जो 100 से ज्यादा वीडियोस आए और ये तो पहली शुरुआत थी जिसमें एक ट्रायल बेसिस पे था एनसीसी सीजन 1 कि संभव भी है कि नहीं, क्योंकि जब आप कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो बहुत चैलेंजेस आती हैं, हमें यहाँ बैठ करके वो चैलेंजेस दिखाई नहीं पड़ता है। आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो को अपलोड के पहले, पब्लिक करने के पहले हमने 10 पैरामीटर ले डाउन किए हैं, उसके बाद ही वो वीडियो पब्लिक हो सकता है। यानी कि उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि कंटेंट बाकी लोगों को देखने लायक ना हो, कोई ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए जो सुनने लायक ना हो, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं होने चाहिए जिससे कि हम अपने आप को एनसीसी में गौरवशाली ना महसूस करें, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वीडियो की लेंथ, उसकी रेजोल्यूशन, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो की एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो सोचिए वो जो टीम इसको एडिटिंग करके अपलोड करती है वो टीम कितनी तगड़ी टीम होनी पड़ेगी और कितना टाइम लगता है। और मुझे ये बताया गया है जो इसके जो होस्ट हैं टेम्पल जिनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बिना किसी खर्चे किए
बिना एनसीसी से एक भी पैसा लिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को होल्ड किया, और वो इसलिए क्योंकि टेम्पल लिंक्स के फाउंडर खुद एक एनसीसी एलुमनी है। तो जो है एनसीसी एलुमनी का एनसीसी के प्रति लगाव, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जब हमने इसको टेस्ट कर लिया कि ये प्लेटफॉर्म पॉसिबल है, सारे चैलेंजेस हमने उस पर काबू पा लिए, तो अब सिर्फ एक ही चीज है, वो है ऊंचाई को चूमना।